इस विषय पे 2010 से लेके हम लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, during his tenure, he has taken active steps for reducing the number of under trial prisoners and effectively implementing the national legal mission. तो उस पे क्या हुआ था, हर एक राज्य में 5-member committee बना था. The committee mostly comprising of the High Court judges and the member secretary of legal service, state legal service authority, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर के होते हैं. और सौभाग्यवशत मैं तब लॉ के फाइनल ईयर में था. आई वाज वन ऑफ द इनफैक्ट ओनली स्टूडेंट मेंबर. तो तब हम लोग जेल में जितने भी सारे उड़ीसा में बहुत सारे जेल हम लोग विजिट किए थे और वो कमिटी अभी भी है. तो ये एक बैकग्राउंड हो गया. और संक्षिप्त में अगर मैं कहना चाहूँगा तो वी हैव कैटेगरिकली डिवाइडेड द यूटीपीज इनटू 4 कैटेगरीज. बहुत सारे जैसे वन इशू वी हैड टेकन, that is how to reduce the number of under trial prisoners. जैसे सरकार को बहुत दिक्कत आता है अंडर ट्रायल प्रिजनर जब बढ़ जाते हैं और उनका डिले इन ट्रायल होता है और उस वजह से बहुत दिक्कत आता है. इसी वजह से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के नंबर्स को कैसे अगर रिड्यूस किया जाए, उसके ऊपर बेसिकली हम लोग तब फोकस किए थे. तो जैसे कि 4 कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड किए थे. फर्स्ट कैटेगरी इज देयर आर सम पर्सन्स इन द जेल, दोज हु डू नॉट नो और दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड बेल, जिसके तहत वो जेल से बाहर आ सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी है जो कि उनको बेल के बारे में पता है, उनका बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ है और लेकिन उनका बेल एप्लीकेशन हियरिंग नहीं हो पा रहा है या फिर उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन आ नहीं पा रहा है. am I audible? Yeah. So this is number 2. Number 3 is there are some persons inside the jail where the bail application has been filed, argued and allowed, but जैसे कि आप जानते हैं कि बेल एप्लीकेशन अलाउ होने के बाद एक सिक्योरिटी बेल बॉन्ड दिया जाता है. they are not able to file the bail bond because of their financial problems, because of their social problems, or the bail bond which has been awarded or directed to be furnished by the courts are not reasonable in view of their social, economic, cultural standard or status. Fourth category, which is very peculiar, we have found a few persons inside the jail, those who do not want to leave the jail, those who do not want, जो जेल से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे जैसे आप कुछ समय पहले बोल रहे थे, बहुत छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस में जब उनको कुछ दिनों में या फिर 1-2 दिन में या फिर 1 महीना में बेल हो जाना चाहिए, वो उनको बेल वो चाहते ही नहीं है. तो इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं. तो ये जो समस्या है, मैं सब्सिक्वेंटली अभी भी हम लोग जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट इन लोगों से बात कर रहे हैं. ये इसका एड्रेस करने के लिए जो ताल्लुक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, जो व्यवस्था है स्टेट लेवल में और अपने हाई कोर्ट के अंदर इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन द एजेंसीज एंड द एग्जैक्ट इशू दैट इज द इनसाइड द जेल. कहीं ना कहीं एक गैप हो रहा है. तब हम लोग एक सजेस्ट किए थे जे वी कैन यूज द स्टूडेंट्स, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ कॉलेजेस और द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट टू बी द ब्रिज बिटवीन द सिस्टम एंड द जेल और द जहाँ पे एग्जैक्ट इशू हो रहा है और एंड द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एज वेल एज द एडवोकेट्स. प्रॉब्लम अगर मैं बस संक्षिप्त में ये बताऊं, ऐसा होता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि काफी सीनियर हैं. उनके पास मैटर भेज दिया जाता है, वो तो मना नहीं करते हैं, फाइल हो जाता है और फॉलो अप नहीं हो पाता है. अगर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करते हैं या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो कि आजकल लीगल सिस्टम मैनेजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उनको भी लिया जा रहा है
वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एज लीगल मैनेज कोर्ट मैनेजर्स, तो उनको अगर इंटर्नशिप का प्रावधान दिया जाए। अभी रिसेंटली last week we have recruited 2 law students in our Bhubaneswar jail to find out the statistic, so that they will become the bridge. They will work as a facilitating persons between the legal service authority as well as the advocates, those who are dealing with the bail applications. उससे क्या होगा, एक रोटेशनल बेसिस में कुछ हद तक जेल से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचेगा और वो इंफॉर्मेशन को आगे फॉलो अप करके कोर्ट में डिफिकल्टी होता है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पर्पज में सब कुछ रह जाता है, लेकिन कोर्ट में उनका मुकदमा ठीक तरीके से पेश नहीं हो पाता है, इस वजह से समस्या आता है। सो दे कैन बी ए ब्रिज एंड दे कैन फॉलो अप द एडवोकेट्स और द सीनियर एडवोकेट दोज हु हैव बीन एंगेज्ड बाय द मेरा जो मोबाइल है ना, चार्जर पर लगा दीजिए, वो शायद खत्म हो गया। जी 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 प्रभु जी। यस। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने किया था 2011 में, और अभी कुछ कुछ हो रहा है बट इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। बट नाउ, तब मैं स्टूडेंट था, आज अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे ऑफिस में और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, या फिर वी गो टू वेरियस लॉ कॉलेजेस फॉर टेकिंग देयर सेशंस, तो हम लोग स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं वॉलंटियरली, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद ए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। तो ये एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है, अगर इसको किसी भी व्यवस्था के तहत कॉलेजेस को, तब भी हमने चिट्ठी लिखा था यूनिवर्सिटीज को, अगर एक कोर्स के तहत एक पॉइंट्स या फिर मार्क्स के अंदर उसको डाला जाए, तो बच्चे भी सीखेंगे, उनका इंटरेस्ट भी रहेगा और बहुत कुछ हो सकता है। ये मेरा सुझाव है, और इसके ऊपर डिटेल डेटा भी मेरे पास है। हम लोग उसके ऊपर अगर आगे जाके डिस्कस करेंगे, वी कैन हैव ए डिटेल्ड डिलिब्रेशन ऑन दैट। धन्यवाद।